मैं अनुराग भटनागर, डीएफओ, राजस्थान गवर्नमेंट। मैं आज ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर जो लेंटाना है, लेंटाना कैमरा, एक वनस्पति जो है, ये बहुत तेज़ी से फैल रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो रही हैं। आप देखेंगे ये जो पौधा है ना, ये मैं आपको बताऊँगा कि ये है लेंटाना, और ये बहुत ही हाथ में लगा रहा तो हाथ में इसमें कांटे जैसे लगता है। ये फ्लावर बहुत सुंदर हैं, लेकिन इसके इस फ्लावर्स की वजह से आप देखेंगे इतने सुंदर फ्लावर्स हैं। ये पौधा हम अब से लगभग 200 साल पहले फ्लोरिडा से लेके आए। उस टाइम में अंग्रेज थे और पोर्टुगीज थे, वो लोग इसको लेके आए एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। आज ये स्थिति है कि इस पौधे से पूरे देश में लगभग 38% फॉरेस्ट लैंड तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। 76% टोटल लैंड जो हमारा है उसमें इसका इन्वेजन हो चुका है, यानी कि इसने आक्रामक वे में इसने उसमें अटैक किया है, सारे में फैलता जा रहा है। और तीसरे ये है कि इस पौधे से हमें पर डे लगभग 37 करोड़ रुपए का पर डे का नुकसान ह्यूमन बीइंग को, यानी हमें हिंदुस्तान को इससे हो रहा है। अब कैसे हो रहा है ये कैसे नुकसान करता है? क्योंकि कहते हैं पौधा है ऑक्सीजन देता है हमें, तो और पौधा है तो इससे हमें क्या कहते हैं कि बायोमास भी मिलता है। दोनों चीजें हैं, ऑक्सीजन भी ये देता है, बायोमास भी देता है, लेकिन ये इन्वेजिव है। एक तो एक्सोटिक होता है, देखिए एक एक्सोटिक का मतलब जो हमारे देश का पौधा नहीं है, जो दूसरे देश से हम लेके आए, दैट इज कॉल्ड एक्सोटिक। पर हर एक्सोटिक खराब हो ये जरूरी नहीं है। ये एक्सोटिक के दूसरा वर्ड आता है इन्वेजिव, यानी कि जो इन्वेजिव हो गया, जो आक्रामक हो गया, जो अपने आप फैलता जा रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक है। और ये एक इन्वेजिव है, जैसे सू बबूल इन्वेजिव है, विलायती बबूल इन्वेजिव है, पार्थेनियम, सेना स्पेक्टरेटिस जो है, ये हमारे देश के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। और उन सब के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर आप मानेंगे कि लेंटाना जो है सबसे खराब इन्वेजिव है। और हमें समझना होगा कि इसको हमें कैसे इसको खत्म करना है, हमें इसके इरेडिकेशन के लिए हमें काम करना है। जहाँ पे भी कहीं ये दिख रहा है तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। और इसके लिए जनसाधारण को, हर एक इंसान को, हर एक हिंदुस्तान का जो सिटीजन है उसको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे कोरोना आया था, कोरोना जब आया तो ये नहीं खाली मेडिकल डिपार्टमेंट इसको उससे बचाने के, हमें सबको उसके लिए काम करना पड़ेगा। हमें सभी को उसके लिए मास्क लगाना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा, तब हम कोरोना से जीत पाए। ऐसे ही ये आज की तारीख का बहुत बड़ा कोरोना है। यदि हमने इसको नहीं रोका, आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बर्बाद कर देगा। ये कैसे नुकसान करता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि 37 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान करता है। किस तरह से नुकसान करता है देखिए, इसके कितने इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। ये जहाँ पे जंगल में फैलता जा रहा है, जहाँ जहाँ ये फैल जाता है उस जगह पे ग्रासेस नहीं आती हैं, घास वहाँ पे नहीं उग पाती है, क्योंकि इसलिए वहाँ पे फैल गया है। और इसके अंदर एलोलोपैथी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये पत्ते जहाँ गिरते हैं इसके, वहाँ सोयल का पूरा स्टेटा चेंज कर देता है। वहाँ पे जो हमारे देश के, जो हमारे 10,000 सालों से 20,000 सालों से हमारे यहाँ जो देश में पौधे उग रहे हैं, उनके सीड्स का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। अब ये जहाँ जहाँ फैलता जा रहा है, ग्रासेस नहीं आ रही है, ग्रासेस नहीं आ रही तो वहाँ का हर्बीवोर जो है, वहाँ का हिरन जो है, वो कहाँ जाएगा? उसको खाना नहीं मिल रहा खाने के लिए, वो आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। आगे आगे आते आते वो शहरों में आ गया। शहरों के जो हमारे शहरों से मेरा मतलब खेतों में आ गया है। खेतों के अंदर वो फसल खा रहा है, वहाँ पे नुकसान हो रहा है। ह्यूमन मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इसके पीछे पीछे कार्निवोर आ रहा है। कार्निवोर को क्या खाना है? वो रोटी तो खाता नहीं है, उसको हिरन खाना है। हिरन को खाने के लिए वो उसके पीछे 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 वो भी शहर में आ रहा है। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। जहाँ जहाँ ये फैल जाता है उस एरिया के अंदर आप देखिए, सफेद मूसली, काली मूसली, शतावरी, ऐसी हजारों हमारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो जंगल में उगती हैं। इसके फैल जाने से वो औषधियां तो वहाँ पे आ ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि इतनी बुरी तरह से फैलता है, सारे में फैलता चला जाता है सारे के सारे अंदर। और हमारे पौधे जो हैं वो वहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें जैव विविधता को बचाने के लिए इनको रोकना पड़ेगा। एक और देखिए, आप तितली होती है, तितली जाती है, उड़ के जा रही है अपनी, वो अपने होस्ट प्लांट के ऊपर, उसका एक होस्ट प्लांट होता है। वो ऐसे नहीं किसी भी प्लांट के ऊपर अपने अंडे दे देगी, उसको अपना एक होस्ट प्लांट चाहिए। वो होस्ट प्लांट वो पैरों पे जब रखती है, पत्ती के ऊपर पैर रखती है, तो उसकी टंग एक तरह से टेस्ट बर्ड जो होती है उसके पैरों में होती है। वो पैरों से देखिए पैलेटेबल, यानी खाने योग्य है या नहीं है। उसको लगेगा तो लेंटाना है, ये नहीं खाना उसको, वो आगे जाएगी और आगे जाएगी और आगे जाएगी। वो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल रही, उसको अपना होस्ट प्लांट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे में लेंटाना फैल गया। वो तो बेचारी मरना ही है उसको, उसके अंडे हो भी गए तो भी वो हैच नहीं हो पाएंगे। ऐसी कितनी मौत यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कितनी तितलियां, कितने दूसरे जो हमारे जानवर हैं, उन सबको कितनी प्रॉब्लम होती जा रही है। इवन आप मानेंगे कि जो हमारे मैमल्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको ग्रासेस नहीं मिल रही है, ग्रास का सीड वो फैला नहीं पा रही है। ट्रीज वो खाती हैं, पत्ते वो खाते हैं। ये जैसे बेर का पेड़ है यहाँ पे, जो हमारे यहाँ का हमारे देश का पेड़ है जिजीफस, इसके जो फलों को खाती हैं, पेट में जाता है और वो फैलाती रहती हैं, वो सब भी बंद हो गया, क्योंकि सारे में ये लेंटाना ही फैलता जा रहा है। इसके लिए इसी तरह से कोनोकार्पस इरेक्टस है, जैसे मैंने बताया सुबबूल है, ये सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिससे हमें लड़ना पड़ेगा और हमें इसको रोकना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान में, हमारे देश में, राजस्थान के अंदर हम इस पे लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं इसके इरेडिकेशन के लिए, जिससे ये ना उगे। सिर्फ इसकी सुंदरता देख के आज भी आप नर्सरी में जाएंगे, प्राइवेट नर्सरी में, कुछ लोग ये पौधा लेके आ रहे हैं, उगा रहे हैं इसको। आप इसके हाथ भी, आपको ऐसे लग जाएगा ना, तो हाथ में आपके इचिंग हो जाएगा।
यदि कहीं जंगल में लगा हुआ है और हम वहाँ से क्रॉस होते हैं, जहाँ जहाँ हमारी स्किन पे लगता है उससे हमें स्किन की प्रॉब्लम होती चली जाती है। तो हमें इस पौधे से किसी भी तरह से, जहाँ पे भी आपको अपने खेतों में मिल रहा हो, अपने घर के बाहर मिल रहा हो, इसको निकालना चाहिए। और जब तक इसकी जड़ से आप इसको नहीं निकालेंगे तब तक ये मरेगा भी नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि मैं कह रहा हूँ कि ये सारे में फैलता चला जाता है, तो हमारे देश के पौधे क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं फैलते? आप देखेंगे एक नीम के पेड़ के नीचे कम से कम 5,000 10,000 निम्बोली गिरती होंगी, आपने देखा होगा, सारा भर जाता है। पूरे 10,000 पौधे तो नहीं बनते हैं, वो तो मर जाते हैं। तो वो क्यों नहीं बढ़ते? वो भी तो बढ़ जाने चाहिए इसकी तरह, जैसे ये बढ़ रहा है। पर ये हमारे देश का पौधा नहीं है, बाहर से हम लेके आए। हमारे देश के पौधे में क्या, आप मोका का पेड़ देखिए, मोका का कोई भी सीड आप निकालेंगे ना, हर एक सीड के ऊपर आपको कीड़ा लगा हुआ मिलेगा। ये भगवान ने, अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि इन सबको बायोटिक कंट्रोल है। हर एक बीज के ऊपर एक कीड़ा लगता है, वो उस कीड़ा उसको बीज को खा जाता है, मार देता है, या वो हमारे न्यूट्रिएंट्स में मिट्टी में मिल जाता है। और जो एक दो बचते हैं, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो बेस्ट होता है, वो उसको ट्री की फॉर्म में डेवलप हो पाता है। हमारे घर में आप देखेंगे कि तुलसा का पौधा होता है, उसके ऊपर जो मंजरी आती है, आप मंजरी को भी ऐसे हाथ में डालना, उसमें भी आपको कीड़ा मिलेगा, क्योंकि वो हमारे देश का पौधा है और यहाँ पे बायोटिक कंट्रोल है। लेकिन जब हम ये लेके आए वहां से, लेंटाना को लेके आए, तो उसका कीड़ा तो लेके नहीं आए हम, और वो कीड़ा लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब इसका बीज जहां भी गिरता है, हमारे कीड़े इसको खाते नहीं है, तो जहां पे भी गिरता जा रहा है वहां पे उगता जा रहा है। अब हमारे कीड़ों से हम कैसे कहें कि यार इस सीड को भी तो खा ले, या इसको नुकसान पहुंचा दे, तो हमारे यहाँ का जानवर जो है, कीड़ा जो है, वो उस पर नहीं खाएगा इस पे। अब जैसे आप देखेंगे कुछ चिड़ियाएं आज, बुलबुल वगैरह, इसके सीड को भी खाने लगी हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है। जैसे आज आप और हम देखें, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम क्या खाते हैं, हम दाल रोटी सब्जी खाते हैं, बचपन से हमारा इस तरह का फूड रहा है। लेकिन हम आज पिज्जा हम भी खाने लगे हैं, हम भी बर्गर खाने लगे हैं, हम भी फास्ट फूड खाने लगे हैं। ऐसे ही चिड़ियाओं के अंदर भी वो कभी कभी जाके इसको भी खाने लगी हैं, उनकी भी आदतें खराब हो रही हैं। इस पे तो स्टडी हुआ ही नहीं है कि बुलबुलों को क्या क्या नुकसान हो रहा है इसके सीड को खाने पे। तो मेन बात ये है कि ये सीड जहाँ का है, फ्लोरिडा का, वहाँ पे 12 महीने में से 6 महीने तो बर्फ जमी रहती है। तो उस बर्फ जमे में जब इसका सीड गिर रहा है तो वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ठंडा इतना ज्यादा है। और जब वो 1-2 महीने के लिए वहाँ पे गर्मी आती है हल्की सी, तब ये फटाफट उग जाता है वहाँ पे। तो वहाँ तो कंट्रोल्ड है। पर हमारे देश में आया तो यहाँ की सर्दियां भी इसके लिए गर्मी के बराबर है। तो यहाँ की सर्दियों के अंदर, यहाँ की जो सर्दियां हैं वो भी इसके लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर है, उसमें जर्मिनेट हो जाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में आज कहीं चले जाइए, आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, आप केरला चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, ये पौधा आपको हर जगह मिलेगा। और ये हमारे देश को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर रहा है। हमें सबको मिल के इन इन्वेजिव से लड़ना होगा। आज हमें कोनोकार्पस इरेक्टस नहीं लगाना चाहिए, उस पर कोई चिड़िया नहीं बैठती है, कोई चिड़िया उस पर बैठ के अपना घोंसला नहीं बना रही, कोई चिड़िया उस पर नेक्टर नहीं ले रही है। हम क्यों बना रहे हैं? ऑक्सीजन के लिए हमें अपने देश, हाँ हमारे देश के जो पौधे हैं डेफिनेटली वो स्लो ग्रोथ है। अब बेलपत्र का पौधा लगाएंगे 2 साल में वो 2 फीट का ही पौधा होता है। आप कोनोकार्पस लगाओ 2 साल में वो 10 फीट का पौधा हो जा रहा है, 12 फीट का पौधा हो जा रहा है। लेकिन उसके नुकसान भी तो देखें आप। हमारे देश का पौधा है, तो यदि मैं ये कह रहा हूँ खिरनी का पौधा है, मोका का पौधा है, बीजासार का पौधा है, ये पौधे स्लो ग्रोथ हैं, डेफिनेटली स्लो ग्रोथ हैं। लेकिन इनकी उम्र कितनी है? ये 200 साल 500 साल तक जिएंगे, इनको लंबा जीवन जीना है। इसकी उम्र क्या है? ये तो अभी जिएगा, अभी मर जाएगा। आपने गुलमोहर भी लगा लिया या आपने कोनोकार्पस लगा लिया तो 20-25 साल में ही मर जाएंगे। हमारे पेड़ जो हैं, रेंडी का पेड़ लगाओगे 200-300 साल तो बिंदास रहेगा आपको। वो बहुत, उसके ऊपर यदि आप देखेंगे 2000 तरह के जीव रहते हैं, उसमें चींटियां रहती है पता नहीं कितनी तरह की, उसमें मधुमक्खियां उसमें निवास करती हैं, उसमें चिड़ियाएं आके उसमें रहती हैं, उसके ऊपर मकड़ियां रहती हैं। इन सब का पूरा एक बायो सिस्टम है, पूरा का पूरा इको सिस्टम है। उसको हमें मेंटेन करना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और खास तौर से इन्वेजिव से लड़ाई में आप लोगों से मेरा निवेदन है, वन विभाग का सहयोग प्लीज करें आप, और इनको जहां भी आपको दिखता है इसको इरेडिकेट करने में हेल्प करें हमारी। थैंक यू। ये भी थोड़ा